नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी डरावनी घटना जो शायद सुनने के बाद आप भी अपने घर के बंद कमरे से डरेंगे। कहते हैं कि हर घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, उनमें वो रहस्य भी छिपे होते हैं जो वक्त के साथ कभी दबते नहीं बल्कि और ज्यादा जिंदा हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बंद कमरा। रिया अपने परिवार के साथ नए शहर आई थी। उसके पापा की जॉब बदली थी और नए घर की तलाश में उन्हें एक पुराना लेकिन बड़ा बंगला मिला। घर में जैसे ही कदम रखा, रिया को लगा यह जगह कुछ रहस्यमय है। ऊंची छतें, लकड़ी की सीढ़ियां और लंबे लंबे गलियारे, हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन सबसे ध्यान खींचने वाली चीज थी ऊपर की मंजिल का आखिरी कमरा, जो हमेशा बंद रहता था। जब मकान मालिक ने चाबियां दी तो उसने खास तौर पर कहा, ऊपर का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। ये सुनकर रिया के पापा हंस पड़े। अरे कोई बात नहीं, बच्चों को ऊपर जाने ही नहीं देंगे। लेकिन रिया की आंखों में चमक आ गई। ऐसा क्या है उस कमरे में? पहले कुछ दिन, शुरुआती दिन सामान्य थे। मम्मी घर सजाने में लगी रही, पापा नई नौकरी में। रिया ने नीचे के कमरे में सब अपना बना देखा। लेकिन हर बार जब वो सीढ़ियां चढ़ी, उसका ध्यान आखिरी दरवाजे पर जाता। दरवाजा पुराना था, उस पर जंग लगा ताला था। अजीब खरोंचे थी, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की थी। कई बार लगा कि दरवाजा हल्का हिलता है, कभी उसके पीछे से फुसफुसाहट सी आती, कभी थपकी जैसी आवाज। जब उसने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा, पुराने घर है बेटा, लकड़ी सूखती है तो आवाजें करती है। एक रात तेज तूफान आया, बिजली कड़की, रोशनी चली। रिया किताब पढ़ रही थी कि अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे कदमों की आहट और फिर ठक ठक, जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा हो। रिया घबरा गई। वह दौड़कर पापा के पास पहुंची। पापा, ऊपर कोई है। पापा ने हंसते हुए कहा, शायद तूफान से खिड़की खुल गई होगी, चलो सो जाओ। रिया मान तो गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर हो गई। दूसरे दिन घर खाली था। पापा ऑफिस गए, मम्मी मार्केट। रिया ने मौका देखा और ऊपर चली गई। दरवाजे का ताला आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने सही से बंद ही न किया। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और धूल। कमरे के बीच अलमारी और कोने में एक बड़ा टूटा हुआ आईना। रिया पास गई। आईना धुंधला था, लेकिन उसमें उसकी परछाई साफ दिख रही थी। परछाई मुस्कुरा रही थी। रिया चौंक गई। उसने पलकें झपकी और देखा तो सब सामान्य। उसने सोचा शायद उसका वहम है। जल्दी से दरवाजा बंद कर नीचे भाग आई। उस रात रिया को सपने में वही आईना दिखा। परछाई मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, आओ, मेरे पास आओ। रिया पसीने पसीने होकर जाग गई। लेकिन धीरे धीरे यह सपना रोज आने लगा। रिया ने पड़ोस की बुजुर्ग आंटी से पूछा, आंटी, इस घर में पहले कौन रहता था? आंटी ने धीरे से कहा, इस घर की एक बेटी थी, तुम्हारी उम्र की। उसे आईनों का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तब से तो कमरा बंद कर दिया गया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर से तूफानी रात आई। खिड़कियां हिल रही थी। रिया को ऊपर से कदमों की आहट आई। वह टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ गई। दरवाजा अपने आप आधा खुला हुआ था। वह अंदर गई। आईना चमक रहा था। उसकी परछाई उससे खड़ी थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे परछाई ने हाथ बढ़ाया, काम से बाहर आया और रिया को पकड़ लिया। रिया चिल्लाई, बचाओ। दरवाजा बंद हो गया। परछाई ने कहा, अब तुम मेरी जगह रहोगी। और रिया आईने के अंदर खींच ली गई। सुबह जब पापा मम्मी ऊपर गए तो कमरा खाली था, बस टूटा हुआ आईना पड़ा था। रिया कहीं नहीं थी, लेकिन आईने में हल्की सी हंसी और चीख की गूंज अब भी कैद थी। और कहते हैं, जो भी उस आईने के सामने खड़ा है, उसे लगता है कि उसकी परछाई कभी कभी मुस्कुराती है, बिना वजह। दोस्तों, इस डरावनी कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सोचिए, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बंद कमरा हो जिसे खोलने से मना किया गया हो, तो क्या आप उसमें झांकने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपको मिले।